हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं संगम कुमार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज 4 जून बुधवार है। चलिए देखते हैं, पहले उपयोगी जानकारी के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, देखते हैं उपयोगी जानकारी। रेलवे ने 4155 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया, जिसमें 57 लाख प्लस यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। 4155 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 57 लाख के पार यात्रियों को घर तक पहुंचाया गया। रिकवरी दर 48.2% से बेहतर होकर 48.31% हो गई है। ICMR पिछले 24 घंटे में कुल 1.37 लाख प्लस नमूना का परीक्षण किया गया। कुल परीक्षणों की संख्या 41 लाख पार है। ठीक है, कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। किसानों के लिए नियामक पर्यावरण को उदार बनाया गया। PMGKP के तहत लगभग 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। PSB ने ECLGS के तहत 10,361.75 करोड़ रुपए के ऋण मंजूरी किए, जिसमें 3,892.78 करोड़ रुपए पहले से ही संवितरित थे। कितना? 10,361.75 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं, जिसमें 3,892.78 करोड़ रुपए पहले से ही संवितरित हैं। देश लौटने वाले नागरिकों को प्रासंगिक रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्वदेश की पहल शुरुआत की है। सरकार ने देश लौटने वाले नागरिकों को प्रासंगिक रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्वदेश की पहल शुरुआत की है। विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की अनुमति देने के लिए सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंध में छूट दिया है। विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की अनुमति देने के लिए सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंध में छूट दिया है। कोविड-19 के दौरान सुरक्षित ENT उपचार के लिए MOHFW दिशा निर्देश जारी किया है। वंदे भारत मिशन के तहत 6 मई से अब तक 57,000 प्लस नागरिक भारत लौटे हैं। किसी अन्य देशों से 6 मई से अब तक 57,000 के पार नागरिक भारत लौटे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की है। तो 3 योजनाओं PLI, SPECS, EMC, ये तीनों मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। तीनों का लिंक है इसमें। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पर जाकर मुझे फॉलो कर लें।
डिस्क्रिप्शन में नक्शा देता रहता हूँ लिंक देखने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए DPIIT ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 में संशोधन किया। एंटी कोविड ड्रग मालिक्यूल के फास्ट ट्रैक विकास के लिए SERDB DST ने IIT BHU बनारसी में अनुसंधान के लिए सहयोग को मंजूरी दी है। टाइफाइड कोविड-19 के कारण संकट में पड़े आदिवासी कारीगरों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी सरकार। PSA और DST ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के लिए 2019 से 20 का दूसरा अग्रिम अनुपात जारी किए हैं। कोविड के लक्षण विकसित होने पर घबराएं नहीं, तुरंत 1075 पर कॉल करें। इंडिया फाइट्स कोरोना। पिछले 24 घंटों में कुल 1.28 लाख प्लस नमूनों का परीक्षण किया गया। कुल परीक्षण 39.66 लाख के पार। ICMR। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश को फिर से तेज विकास के पथ पर वापस लाने के लिए 5I की जरूरी बताया है, जिसमें इंटेंट, इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, ये 5 हैं जो कि आत्मनिर्भर के निर्माण और देश को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए ये 5I को जरूरी बताया है प्रधानमंत्री ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की। इसमें 3 लिंक आप चाहे तो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे वहाँ मैं दे दूँगा। नेक्स्ट, DGFT ने कुछ अपवादों के साथ सभी अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाया। DGFT ने कुछ अपवादों के साथ सभी अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। भविष्य में संक्रमण के प्रसार की निगरानी के लिए DST ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत की। भविष्य में संक्रमण के प्रसार की निगरानी के लिए DST ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत की। घर में रहें, मजबूत रहें। अपनी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष की सलाह को अपनाएं। यह वायरस से लड़ने का समय है, लोगों से नहीं। तिरस्कार नहीं, तिलक करें। ठीक है, तो वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, उपयोगी जानकारी समाप्त होता है। अब देखते हैं टॉप 25 करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो WHO के। WHO, अब बता दिया WHO की, तो जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका महानिदेशक कौन है? इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम
टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रियेसस है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रियेसस है। WHO का उद्देश्य क्या है? संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। तो WHO से इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है कोरोना मुक्त घोषित किया गया? हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया? लद्दाख। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? नाबार्ड बैंक के। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने इस्तीफा दिया है? इस्तीफा दे दिया थॉमस थबाने ने। तो ये प्रधानमंत्री हैं लेसोथो के। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? पंजाब। पंजाब। तो बात आती है पंजाब की। तो देखिए कुछ जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। और पंजाब के हाईकोर्ट जस्टिस रविशंकर झा हैं। ठीक है, तो पंजाब के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। मैं हर स्टेट बाई स्टेट का वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र के काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? नेपाल। नेपाल ने अभी हाल ही में अपने नए मानचित्र के काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा कर लिया है। हाल ही में व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने व्यापार और निवेश मंत्रियों की जो बैठक हुई उसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया पीयूष गोयल। हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन मंत्रालय ने। मानव संसाधन मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में 2018 का अलेक्जेंडर डेलरिपल अवार्ड किसने जीता? विनय बघवार ने। विनय बघवार ने हाल ही में 2018 का अलेक्जेंडर डेलरिपल अवार्ड जीता है। विनय बघवार। ठीक है, हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया? पाकिस्तान की हैं। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं मनमीत कौर, इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित कर दिया गया है। हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन नामक बुक लॉन्च हुई है। इसका लेखक कौन है? रस्किन बांड। रस्किन बांड है इसकी लेखक। नेक्स्ट, मैं जितना बता रहा हूँ सब सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल कर ली है? तो 5 शहर है। 5 शहर हैं जो कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल कर ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो एसर ने। एसर ने हाल ही में बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? तो चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये इसके बारे में कुछ जानते हैं। असली राजधानी कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसस है। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना कुछ जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो कोणार्क। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर
के लिए, किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो कोणार्क शहर के लिए। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिलीप उम्मीद को। दिलीप उम्मीद को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, दिलीप उम्मीद। हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो 14 एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं हम। इसका फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एनबीएफसी कहते किसे हैं? एनबीएफसी कंपनी सभी बैंकों की तरह ही किसी बैंक एनबीएफसी सब कंपनी सभी बैंकों की तरह ही किसी जमा योजना के लोगों का पैसा जमा करने का काम करती है और उन्हें कई तरह के ऋण प्रदान करती है। यह एक वित्तीय संस्था होती है जो बैंक की तरह काम करती है, लेकिन यह किसी बैंक की तरह नहीं होती। इसे ही एनबीएफसी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल की शुभारंभ की गई। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता मिली है? $2 मिलियन की सहायता मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में दीदी वाहन सेवा शुरुआत की है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो ये हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन है वहाँ के। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। हाई कोर्ट जस्टिस अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरुआत की है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के महिलाओं को 200 मास्क बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मास्क की कीमत सरकार उनको एक मास्क की कीमत 11 रुपये पे करेगी। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल अभियान शुरू किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया? मधेपुरा में बनाया गया। 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन किया गया। इसे बनाया गया है मधेपुरा में। हाल ही में कहाँ सुकून कोरोना बीट द स्ट्रेट कार्यक्रम शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में सुकून कोरोना बीट द स्ट्रेट कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू की गई है? रांची में तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फ्लिपकार्ट में ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज इंश्योरेंस के साथ फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी पर देने के लिए बजाज इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ 25 टॉप 25 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस स्पेशल, स्टेट स्पेशल, बिहार स्पेशल नहीं देखे हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देखना ज़रूर देखिएगा, देखना ना भूलिएगा। अगर इस पर जो लिंक है उसको देखने के लिए, अगर आपको लिंक देखना है तो आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना होगा, वो फॉलो करके आप लिंक देख सकते हैं। और थोड़ा सा आपको ये अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है उसमें ज़रूर भरिए कुछ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।